लोग कक्षा 10 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यहाँ छूटा है, थोड़ा सा रखी गई होगी, ठीक है, जहाँ रखा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, कहाँ पर बनेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है दर्पण। हम लोग जानते हैं दर्पण अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन किया कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है भाई। तो अवतल दर्पण कह रहा है कि जिसका परावर्तक सतह क्या होता है भाई, उभरा हुआ रहता है, चाहे उठी हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, धासा रहता है। तो ये हम लोग क्या कलाई कर दिए, यहाँ से भाई एक हम लोग रेखा खींच रहे हैं। ये जो होता है हम लोग का पोल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। यहाँ इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या रहेगा भाई, सेंटर लगा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो ये हम लोग को होगा अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी को, यहाँ से यानी पोल से और एफ की दूरी को हम लोग क्या से फोकस दूरी यानी छोटा एफ से डिनोट करते हैं। और भाई देख लेते हैं, और एक ले लेते हैं कोई पॉइंट, मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं कोई। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को, यहाँ से कह रहा है कि ध्रुव और इस बिंदु को कुछ मान सकते हैं, ए मान लो, बी मान लो, कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ मान लेते हैं, यहाँ भाई इसका मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, ओ मान लेते हैं। इसको, इस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। यू का हम लोग क्या बोलते हैं, ये वस्तु दूरी बोला जाता है, इसको वस्तु दूरी बोला जाता है, ठीक है। अब वो दिया है प्रतिबिंब दूरी, जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं भी से डिनोट करते हैं। इसको बोला जाता है हम लोग को प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी। इतना हम लोग को नॉलेज लेना जरूरी है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं अवतल दर्पण में जो फोकस होता है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी इस प्रकार होता है। ये मान लेते पोल है समथिंग, इससे रिलेटेड। अगर इस साइड में बढ़ेंगे तो इसका क्या होता है वैल्यू, प्लस होता है। और इस साइड में हम लोग जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। इधर जाते हैं, इधर इस साइड में जाएंगे तो प्लस होता है, इस साइड में जाएंगे तो क्या होता है, माइनस होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो ये जो है ध्रुव से इसे माप रहे हैं। अगर मान लेते कोई प्रकाश है तो मुख अक्ष के समांतर ले जाते हैं, ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। वो कहाँ से ले जाते हैं, वो सेंटर से गुजारते हैं। सेंटर से गुजारेंगे तो यहाँ से रिटर्निंग होता है, कहाँ जाता है, मुख अक्ष के समांतर का होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। अब मान लो जहाँ काटता है वही क्या हो जाता है, प्रतिबिंब दूरी हो जाता है। जहाँ काटता है वही क्या हो जाता है, प्रतिबिंब दूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से दूरी को इधर माप रहे हैं, इधर, तो जितना इधर मानेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यू का वैल्यू क्या आ जाता है, माइनस में हो जाता है। इसी प्रकार पोल से इधर मापेंगे तो एफ का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। तो कहने का मतलब ये मिला जुला कर कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है आपका ऋणात्मक होता है, और वस्तु दूरी भी क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है, लिख लेते हैं कि दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम डिनोट कर रहे थे छोटा वाला एफ से, क्या दिया भाई, 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में आता है, इसलिए हम माइनस लगा दिए। अगला है यहाँ पर वस्तु दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को हम क्या से डिनोट कर रहे थे, यू से डिनोट कर रहे थे। तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस में आता है। माइनस अभी इस फिगर से हम लोग बताए हैं, तो यहाँ लिख देंगे माइनस वस्तु दूरी कितना है भैया, ध्रुव से कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस 30, थोड़ा इसको एडिट कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट कर देते हैं, जो कि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, प्लस में मापते हैं भाई, ये प्लस में बनेगा, तो यही निकालना हम लोगों को, ठीक है। तो एक आता है
दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है भाई कि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाने वाले हैं, इस पर हम लोग रख देंगे। यहाँ से हम लोग को 1/v हो जाएगा, बराबर कर देंगे 1/f, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -1/u, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है भाई, वैल्यू रख देते हैं 1/v, v का भाई v का वैल्यू कुछ ना दिया तो v कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ से 1/f, f का वैल्यू क्या दिया भाई -20, तो यहाँ लगा देगा -20, माइनस है तो -1/u का वैल्यू क्या दिया -30 दिया हुआ है। थोड़ा यहाँ अब लिखते हैं, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू, और हम जानते हैं कि माइनस ऊपर चला जाता है, क्यों ऊपर चला जाता है भाई, देखिए 1/-20 है, इसको हम लोग को ऊपर माइनस ले देना, कैसे जाता है, इसको ऊपर नीचे में -1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस, तो -20 हो जाएगा। इसीलिए यहीं पर कर दे रहे हैं हम लोग कि बाद में कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हो जाएगा -1/20, या माइनस है, यहाँ करेंगे उसी प्रकार, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 बटा में क्या आ जाएगा 30। इस कैल्शियम क्या हो जाएगा भाई 20-30, कैल्शियम क्या होता है 60 होता है, 20-30 के निकालेंगे, 3 100 कैल्शियम क्या होता है 6 होता है, 0 0 हो जाएगा तो 60 बन जाएगा, तो 60 हो जाता है। 20 के पारा पढ़ेंगे 60 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -3, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कोष्टक में रखेंगे। उसी प्रकार 30 के पारा पढ़ेंगे कब बार में 60 आएगा, तो 2 बार में आएगा, तो क्या हो जाएगा -2। इसका कैलकुलेशन करेंगे -3, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटा में 60, यहाँ से निकलेगा तो -1/60, यहाँ का हम लोग को छूटा है भाई 1/v। क्लियर। अब एक स्टेप और आगे यहाँ बढ़ाते हैं, यानी यहाँ से निकालेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस, तो यहाँ से हो जाएगा भाई तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -v हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 60, इसीलिए v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस दिखा रहा है, लेकिन वस्तु दूरी क्या आता है प्लस में आता है, तो यहाँ लिखेंगे कि वस्तु दूरी जो होगा कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। यहाँ भाई माइनस का मतलब होता है कि वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा वास्तविक, यहाँ करेंगे क्या बनेगा भाई और वास्तविक होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने, कोई अवतल दर्पण उसके सामने जो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के कहाँ बन रहा है भाई पीछे बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो कह रहा है कि उसका फोकस दूरी निकालना है, क्या निकालना है फोकस दूरी। जिस प्रकार हम लोग पहला क्वेश्चन में दर्पण सूत्र का रूल लगाए थे, नियम लगाए थे, सूत्र लगाए थे, उसी से ये भी बनेगा भाई। तो यहाँ का हम लोग जानते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या दिया है, यहाँ समझते हैं भाई। किसी अवतल दर्पण के सामने इतना दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मान लीजिए वस्तु दिया हुआ है, यहाँ दिया लिख लेते हैं, दिया है हल में, क्या ये वस्तु दूरी किससे डिनोट कर रहे थे यू से, यह क्या हो जाएगा अवतल दर्पण है तो भाई क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा -30 सेंटीमीटर। उसी प्रकार प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते थे, ये क्या हो जाएगा भाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं। अभी जस्ट हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग को निकालना है फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी यानी इसको छोटा f से हम लोग डिनोट करते थे। फोकस दूरी क्या होता है, इसी को डिनोट करना है, निकालना है कि फोकस दूरी कितना होगा। हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जो दिया रखते हैं u का
क्या दिया, v का वैल्यू क्या है 1/40 प्लस u का वैल्यू बाटा 1/30। यहाँ से 1 बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला स्टेप यहाँ से क्या चलेंगे भाई 1/40 यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ऊपर जाएगा तो -1 है, बाटा में क्या कर देते हैं 30 बराबर 1/1। यहाँ से क्या होगा भाई इस कैल्शियम 4 3 कैल्शियम का आता है 12 आता है, वो 0 कर देते हैं 120 हो जाएगा। यहाँ से इसका 40 और 30 कैल्शियम का हो जाएगा 120 हो जाएगा। 40 का पारा पड़ेंगे 120 कितने बार में आता है तो 3 बार में आता है, 3 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस है तो प्लस, यहाँ करेंगे 30 का पारा पड़ेंगे 120 कितने बार में आ रहा है 4 बार में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 बराबर 1/1। इधर कर लेते हैं। अब अगला स्टेप यहाँ से हो जाएगा कि यहाँ माइनस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 -4 में से 3 घट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -1/120 = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा, क्या होगा भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक जिसको बोला जाता है तिर्यक गुणा, तो यहाँ हो जाएगा तो -f = 120, तो इसीलिए f = -120 सेंटीमीटर, -120 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब होगा, क्या बनेगा, फिर कह रहा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये सब हम लोग को पता है इसमें लगाना। थोड़ा देख लेते इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं हल। हल में भाई दिया है, क्या दिया है देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है भैया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग छोटा f से डिनोट करते थे, और इसका फोकस दूरी क्या होता था माइनस में मापते थे, -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो गया। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है, यानी वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी, इसको u से डिनोट करते थे -25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, यानी हाइट दिया, वस्तु हाइट इतना होगा कि क्या होगा वहां दिया, यानी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट के अनुसार भी उसका बदलता है, इमेज छोटा रहेगा तो भाई उसके अनुसार घटेगा, बड़ा रहेगा तो बढ़ेगा, तो वही दिया हुआ ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं, लिखना पड़ेगा वस्तु की ऊंचाई, जो कि हम लोग इसको h से डिनोट करते हैं। कितना दिया भैया 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगला, तो यहाँ हम लोग को इतना ही दिया हुआ है, अब तो कुछ दिया नहीं। प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, उसका साइज क्या होगा। ठीक है, साइज मतलब आवर्धन h' का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग को वस्तु यानी प्रतिबिंब लिखना पड़ेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको h' से डिनोट करते हैं। ये बोल रहा है निकालने के लिए, और कुछ बोल रहा है। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ से क्या हो सकता है भाई, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, h हो गया। यहाँ से आवर्धन के मान, सॉरी यहाँ क्या दिया, इसका वैल्यू क्या दिया, प्लस में दिया है, ऊपर है तो यहाँ प्लस में दिया हुआ, लिखना जरूरी रहता है थोड़ा यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि समझने में कठिनाई ना। यहाँ से क्या निकल सकता है, भी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब की दूरी। इसको क्या से डिनोट करते थे हम लोग, भी से डिनोट करते थे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लगा लेते हैं पहले, क्या भी निकालना है, भी निकाल लेते हैं। यहाँ से एक और हो सकता है, अगला स्टेप में बताया जाएगा, पहले बना लेते हैं। दर्पण सूत्र लगाते हैं पहले, यहाँ पर दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है, 1/f होता है। जैसे जैसे मान दिया है, वैल्यू दिया है, उसका हम लोग रख रहे हैं यहाँ से, यानी 1/v के वैल्यू दिया नहीं है तो रख छोड़ दे रहे हैं, चाहे एक बार ऐसे लिख ले रहे हैं इसको। 1/v का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/f, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1/u। तो यहाँ से 1/v, यहाँ से क्या हो सकता है 1/f का वैल्यू क्या दिया है
15 माइनस 1/u का वैल्यू क्या दिया है, माइनस में 25 दिया है। तो यहाँ से एक स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ से एक स्टेप 1/v इक्वल टू -1/15 माइनस है, यहाँ एक माइनस लगा देते हैं 1/25। क्लियर हुआ। उसी प्रकार जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो सकता है भाई, यहाँ से 1/v इक्वल टू इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा भाई, 75 होता है। आप लोग निकाल सकते हैं, 75 ले लेते हैं। तो 15 पढ़ा पड़ेगा तो क्या बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, तो -5 माइनस यहाँ इसका माइनस 25 3 75 3 बार में जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो -5 माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा 75 1/v। यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/75। यहाँ से क्या और स्टेप जाएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ से -v इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा 75। तो इस 75 तो यहाँ से में करेंगे तो भाई 2v होगा ना, 2v। इसीलिए v का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, किसका वैल्यू, v के। तो 75 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो माइनस बनाएगा तो माइनस ऊपर चल जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 37 पॉइंट। एक बार देख लेते हैं, 75 बटा 2 से कर देते हैं, तो 3 दूनी की क्या हो जाएगा 6, 1 5 7 दूनी की 14, यानी 5 आ रहा है। 37.5 माइनस का हो जाएगा ऊपर चल जाएगा। किस में आएगा भाई, ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग का v का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ देखते हैं कि एक स्टेप आता है, एक आता है आवर्धन कहलाता है। आवर्धन जो होता है, आवर्धन यानी इसको m से डिनोट करते हैं। ये जो होता है h' बाटा में h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे में क्या होता है, बटा में क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h' का वैल्यू हम लोग तो दिया नहीं है भैया, ना दिया है तो नहीं लिख पाएंगे, h का दिया है। तो इसके इक्वल में एक और आता है -v बटा u आता है। -v बटा क्या आता है भाई, -v बटा u आता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ना, m का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हम लोग h' निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, -v का वैल्यू क्या दिया है, माइनस दिया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले से दिया है, -v का वैल्यू -37.5 बटा में क्या हो जाएगा, u के वैल्यू देखिए भाई, u के वैल्यू -25 दिया हुआ है, -25। तो यहाँ से क्या हो सकता है, माइनस माइनस को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। ऊपर में बचेगा -37.5 बटे में 25। अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग क्या आएगा -1.5। ठीक है, 1.5 क्या निकाले, आवर्धन निकाले हैं। 1.5 आपका देखते हैं, यहाँ का m का वैल्यू -1.5 आया, यानी 1.5 आया। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए हम मात्रक नहीं लिख पाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ देखो एक माइनस आता है, आवर्धन का मान जो होता है प्लस और माइनस में आता है। यहाँ माइनस आया तो माइनस आएगा ना, आवर्धन की जगह कुछ हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर एक नोट पर लिख लेंगे। जब m का वैल्यू, m का मान, ठीक है, m का मान जब प्लस आता है यानी धनात्मक आता है, तो वस्तु जो होता है यानी प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब जो होता है भाई आपका उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। और रियल बनता है, वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है। वही एक और स्टेप लिख लेते हैं, जब m का मान जो होता है माइनस में आता है यानी ऋणात्मक आता है, तो यहाँ क्या बनता है भैया, आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब जो होता है क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ माइनस आया है, यहाँ प्रतिबिंब। अब यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि वह सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, माइनस आया है तो इसका आंसर में मिल गया कि भैया ये उल्टा बनेगा, क्योंकि m का वैल्यू क्या है, माइनस में है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है भाई,
एच डैश निकाला था। हम लोग जानते हैं कि एम इक्वल टू क्या होता है, एच डैश बाटा में एच होता है। एम की वैल्यू हम लोग को मिल गया है, एम की वैल्यू मिल गया है, क्या मिल गया भैया, -1.5 मिला है, बाटा एच का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है। चाहे एक स्टेप यहाँ से कुछ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एच डैश रख रहे हैं। एच का वैल्यू क्या है भाई, एच डैश का वैल्यू क्या दिया है, प्लस दिया है, +4 में 4 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बाटा में एक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो यहाँ से होगा तो 15 चौके 60, तो हो जाएगा भाई एच डैश इक्वल टू 15 चौके का हो जाएगा 60, यहाँ लगा देते हैं डेसिमल, तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए एच डैश इक्वल टू 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत 6 है। अब हम लोग को क्वेश्चन बन गया पूर्ण रूप से, भी क्या निकालना था, तो भी का भाई यहाँ आ गया, कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यहाँ देखो हम लोग एच डैश भी का निकालना था, और क्या निकालना था, तो भी हम लोग निकाल लिए हैं, प्रतिबिंब दूरी। उसके बाद में कह रहा है कि वह सीधा होगा क्या होगा, तो यहाँ आवर्धन से हम लोग निकाल लिए। यहाँ हम लोग कुछ नोट पॉइंट में लिखे हुए थे, नोट पॉइंट में लिखा हुआ था कि एम का मान जब धनात्मक रहता है तो प्रतिबिंब का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। जब एम का मान यानी आवर्धन के मान जब माइनस में यानी ऋणात्मक रहता है तो प्रतिबिंब का मान आभासी बनता है। तो यहाँ से तो ये वाला आंसर मिल गया भाई, आवर्धन से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को वस्तु दूरी निकालना है, सॉरी वो क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना था, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एम के वैल्यू 1.5 आया तो रख लिए हैं, यहाँ भाई हम लोग को निकल गए। बस हम लोग यही क्वेश्चन बनाना है।